सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 65वां दिवस है। सभी भक्तों से, सभी श्रोताओं से विनम्र प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा YouTube चैनल देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम। जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। परम प्रसन्न जानो मुनि मोही, जो बर मांगो देव सो तोही। मुनि कहे में वर कबहु न जाचा, समुझ न परय झूठ का साचा। और कहा है मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्षण ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगू क्या नहीं। तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहो दास सुखदाई। अविरल भगति विरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीन सो बरु में पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वही तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। आनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम। ममहिय गगन इंदु बसौ सदा नेह काम। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवमस्तु करी रमा निवासा, हर्ष चले कुंभज ऋषि पाशा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि आश्रम आए। एवं मस्त ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्षण बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाऊं गुर पाही, तुम कहु नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग विह से दो भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुतीक्षण गुर पह गयऊ, कर दंडवत कहत यस भयऊ। रास्ते में अपनी आत्म भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके प्रणाम करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निस दिन देव जपत हूँ जेही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगत आधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप दिन रात जप करते रहते हैं। सुनत अगस्ती तुरत उठ धाये,
हर बिलो किलोचन जल छाए, मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उर लाई। यह सुनते ही अगस्ती तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी, पुनि करे बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्य बंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जय लग रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनगढ़ थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, सरदेन्दु तन चितवत मानव निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मन को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं, पर सब मन टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय सब पूर्णिमा की चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुवीर कहा मुनि ज्ञानी, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही, तुम जानो जही कारण आयो, ताते तातन कहे समझायो। तब श्री राम जी ने मुझसे कहा, हे प्रभु आपसे कुछ छुपा नहीं है, मैं जिस कारण से ये आया हूं वह आप जानते ही हैं, इसी से हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, जय प्रकार मारऊ निद्रोही। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछे हो नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोह राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ आपने क्या समझाकर मुझसे यह प्रसन्न किया है। तुमरहि भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमर तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आपके ही भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहिन जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा कुछ दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे हो मोहे मनुज की नाई। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रसन्न किया है। कृपा के दाम मैं तो यह वर मांगता हूं कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अविरल भगति बिरति सत्संगा, चरण सरोरो प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जय संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य,
सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से भी जानने में आते हैं और जिनका सब जन भजन करते हैं। अस तब रूप बखानो जानो, फिर सगुन ब्रह्म रति मानो, संतत दाशन देहु बड़ाई, ताते मोहे पूछियो रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके उस सुंदर स्वरूप में प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचो बटी तहनाऊं, दंडक बन पुनीत प्रभु करहो, उग्र साप मुने वर कर करहो। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहां पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप को हर लीजिए। बास करो तहीं रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया, चले राम मुनि आयुष पाई, तुरत ही पंचो बटी नियराई। हे रघुकुल की स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए। मुन की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाए। वहां गिरधराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम किन तहि बाशा, सुखी भये मुनि बीती त्राशा, गिरवन नदी ताल छब छाए, दिन दिन प्रति अति होहि सुहाई। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से मुन सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए, वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। खग मृग वृंदो आनंदित रही, मधुप मधुर गुंजत छबिलहि, शोभन बरनिन सकियह राजा, जहां प्रगट रघु वीर विराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहां प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेषी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मन और चराचर की स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समुझायो कहो सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा, कहो ज्ञान विराग और माया, कहो सुभगते करह जेहि दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाए, जाते होए चरण रते शोक मोह भ्रम जाए। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी समझाकर कहिए जिसके आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाएं। थोरे ही मैं सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मते मन चित लाई। मैं और मोर तोर तै माया,
चह बस कीने जीव निकाया। श्री राम जी ने कही, तात मैं थोड़े ही में सब समझाकर कह ही देता हूं, तो मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है, जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। गो गोचर जहीं लग मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। तह कर भेद सुनहो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषय को और जहां तक मन जाता है, हे भाई उस सबको माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अति सय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा। एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नये निज बलता के। एक अविद्या दुष्ट दोषयुक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके बस में गुण और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ऐसी प्रेरित होती है, उसको अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जहीं एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहे तात सो परम विरागी, तृण सम सेद्य तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहां जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जिसमें मान दंभ हिंसा क्षमा राहित्य टेढ़ापन आचार्य शिव का भाव अपवित्रता अस्थिरता मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति अहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधमय जगत में सुख बुद्धि स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक भक्ति का भाव एकांत में मन न लगना विषय मनुष्यों के संग में प्रेम में 18 न हो और ये नित्य आध्यात्म आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय 13 7 से 11 तक। माया ईसन आप कहो जान कह सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक जीव। जो माया को ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला है, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्मते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवों में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसे वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूं, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो स्वतंत्र अब लंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होय अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, जिसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसी के अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। भक्ति के साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहे पावहि प्राणी। प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूं। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। अह कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीलारति अति मन माही। इसका फल और विषयों से वैराग्य होगा, तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा।
संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुर पितु मातो बंधुपति देवा, सब मोहि कहे जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरणों कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम अश्रु का जल बहने लगे, और काम मद और दंभ आज जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूं। भजन करम मन मोरि गति, भजन करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल मोह, करऊं सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूं। भगति जोग सुनी अत सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण सिरुनावा। अह विधि गए कछुक दिन बीती, कहे तो विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया, और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सूपन खा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगुल कुमारा। सुपर्णखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र युरगारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होए विकल सको मनह न रोकी, जिम रवि मन द्रव रवह बिलोकी। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सुपर्णखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्य कांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरी प्रभु पह जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। ममयन रूप पुरुष जग माही, देखऊं खोजे लोकते हो नाही। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनुमाना कछो तुम्हें निहारी। मेरे योग पुरुष पर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा है। सीतह चितये कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो के बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु रामचंद्र जी ने कहा, यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसी शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदर सुन में उनकर दासा, पराधीन नहे तोर सुपाशा। प्रभु समर्थ को सलपुर राजा, जो कछु करहे उन्हें सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूं, मैं पराधीन हूं, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फलता है। सेवक सुख चह मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नव दुहि दूध चहत ये प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिकारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे,
लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल, अर्थ धर्म काम और मोक्ष चाहे। ये तो सब प्राणी आकाश को धोकर धू लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को भी संभव करना चाहते हैं। पुण्य फिर रामो निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहे बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा ताह सो भरई, जो त्रन तोरे लाज पर हरही। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास गई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें वही भरेगा जो लज्जा को तड़ तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब खिसियाने राम पह गए, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीतय सभय देख रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अत लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहे मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से इसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जन श्रव शैल गैरु के धारा। खर दूषण पे गई बिल पाता, धिग धिग लतब पौ रुसबल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तहे पूछा कहे सो बुझाई, जातु धान सुने सेन बनाई। धाये निश्चर निकर बरू था, जनु सपक्ष का जल गिर जूथा। उन्होंने पूछा, तब सुपर खान ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध घर घोर अपारा। सुपन खा गे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुते नासाहीनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए अनेकों आकार सूरतों के हैं, वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपड़ी सुपर्णखा को आगे कर लिया। असगुन यमित होहि भयकारी, गनहन मृत्यु विवश सब झारी। गरजहि तरजहि गगन उड़ाही, देखे कटुक भट अति हर्षाही। अनगिनत भयंकर असगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के बस होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरहो दो भाई, धर मारहो तिय लेहो छुड़ाई। धूरी पूरी नभो मंडल रहा, राम बुलाए अनुज सन कहा। कोई कहता दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जान कहीं जाहो गिरि कंदर, आबा निश्चर कटुक भयंकर। रहो सजग सुने प्रभु के बानी, चले सहत श्री सरधनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथों में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। देख राम रिपो दल चले आवा, बेहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाए, सिर जट झूठ बांधत सोह क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिन, कोट सो जुग भुजग त्यों। कट कस निसक विशाल भुज गए, चाप बिसक सुधार के। चितवत मनहु मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहार के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए
प्रभु कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मरकतमणि पन्ने के पर्वत करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आए गए बगमेल धरौ धरौ धावत सुभट, जथा बिलो के अकेल बाल रबह घेरत धनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया, जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेल नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो के सर सकह न डारी, थकित भई रजनीचर धारी। सचिव बोले बोले खर दूषण, यह को नृप बालक नर भूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षस की सेना थकित रह गई, वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भर जन्म सुनाओ सब भाई, देखी नहीं असे सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं, पर हे भाई सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहे पुरुष यनूपा। देहु तुरत निजे नारी दुराई, जियत भवन जाहो दो भाई। यद्यपि उन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया तथा ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है, छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहि सुनाबो, तासु बचन सुने आतुर आवहो। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री राम जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, हम छत्री मृगया बन करही, तुमसे खेल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंतो देख नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रुओं को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुजो धनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो न होए बल घर फिर जाहू, समर विमुख में हतहु न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु दुष्टों को दंड देने वाले हैं। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ, संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को हम नहीं मारता। रन चढ़ करय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाई तुरत सब कहू, सुन खर दूषण और अति दहू। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। और दयु कहु कि धरौ धाय विकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति शूल, कृपान पर घे परस धरा। प्रभु कीन धनुष टकोर प्रथम, कठोर घोर भयावहा। भय बधिर व्याकुल जातु धानन, ज्ञान तहि अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बक्षी कृपाण कटार परगी और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ होश भी न रहा। सावधान होए धाये, जान सबल आराती। लागे बरसन राम पर,
अस्त्र शस्त्र बहु भांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री राम जी के ऊपर बहुत प्रकार से अस्त्र से बरसाने लगे। तिनके आयुधो तिल सम कर काटे रघुबीर, तान सरासन श्रवण लगे पुन छाड़े निज तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल फुकरत जन बहु ब्याल, को प्यु समर श्री राम चले बिसक निसत निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सब जा रहे हो। श्री रामचंद्र संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अब लोके खर तर तीर, मुर चले निश्चर वीर, भय क्रोध तीनों भाई, जो भाग रन ते जाय। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और तीसरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा तय बदबु हम निज पाने, फिरे मरण मन मोह ठाने। आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहि प्रहार। उसका हम अपने हाथ में वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेक प्रकार के हथियारों श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोपे जाने, प्रभु धनुष सर संधाने, छाड़े विपुल नाराच, लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। और शीस भुज कर चरण, जह तह लगे मह परन, चेक करत लागत बाण, धर परत कुधर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगारते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भट कटत सन सत खंड, पुने उठत करे पासंड, नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौले धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक श्रगाल, कट कटै कठिन कराल। चील या क्रोंच, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। कट कटै जम्बुक भूत प्रेत पिशाच, खर पर संचही, बेताल वीर कपाल ताल, बजाए जोगिन नंचही। रघुवीर बाण प्रचंड, खंडय भंटन के उर भुज सिरा, जय तय परय उठ लरय धर धरु, धरु करय भय कर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगुनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गए उड़त गीध, पिशाच कर गए धावही, संग्रामपुर बासी मनहु बहु बाल गुण उड़ावही। मारे पछारे उर बिदारे, विपुल भट हंकरत परे, अब लोक निज दल बिकल भट, तिसरा दिखर दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हैं। अनेक योद्धाएं मारे और पछाड़े गए। बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं, बड़े बड़े कहा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिसरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सर सत्य तोमर परस सूल, कृपा नये कई बार ही, कर कोप श्री रघुवीर पर, अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमस मौरे पुसर निवारे, पचारे डारे सायका, दस दस बिसक और माझ मारे, सकल निश्चर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, सूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ते हैं। प्रभु ने पल भर में शत्रु के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। तब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मह परति उठ भट भिरत मरत, न करत माया अति घनी, सुर डरत 14 सहस प्रीति,
बिलो के कय बद धनी सुर मुनि सब है प्रभु देखे माया नाथि अति कौतिक करियो देखें परस्पर राम कर संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अत्य माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और श्री अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कह तनु तजहि पावै पद निर्वाण करि उपाय रिपुमारे छन मम कृपा निधान। सब यही राम है, यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं की सेना को मार डाला। हर्षित बरसै सुमन सुर बाजै गगन निशान स्तुति कर कर सब चले शोभते विबुध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सब के भय बीते तब लक्ष्मण सी तहिले आए प्रभु पद पर तो हर्ष उर लाए। जब श्री रघुनाथ ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तब देवता मनुष्य और मुन सबके भय नष्ट हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए, चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता सचिव श्याम मृदु गाता परम प्रेम लोचन नय घाता पंचवटी बसी रघुनायक करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्रों में आघाते नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ देवता और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देख खर दूषण केरा जाय सुपन खा रावण प्रेरा बोली बचन क्रोध कर भारी देश कोस के सुरति विसारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुध ही भुला दी। करस पान सोबत दिन राती सुध नहीं तब सिर पर आराती राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा हरहि समर पे बिनु सत्कर्मा विद्या बिनु विवेक उपजाए श्रम फल पड़े किए और पाए संगत जति कुमंत्र ते राजा मानत ज्ञान पानते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है, तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर आ खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी और बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मदिरापान से लज्जा। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी ना सह बेगे नीति यसे सुनी। नम्रता के बिना नम्रता न होने से प्रीति और मद यानी अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु गनय न छोट करी अस कह विविध विलाप कर लागी रोदन करन। शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माझ पर व्याकुल बहु प्रकार कहे रोय तो ही जियत 10 कंधर मोर की असगति होय। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है
कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गए बाही उठाई। कह लंकेश कहस निज बाता, कहीं तब नाशा कान निपाता। सुपर्णखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने सुपर्णखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। आबध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझ परी मोहे उनके करनी, रहत निशाचर करी है धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं, मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षस से रहित कर देंगे। जिनकर भुज बल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनु विगुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर वे काल के समान हैं। वे परम धीर, श्रेष्ठ और धनुधर अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुख दाता। शोभा धाम राम असुनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम है, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदर स्त्री है। रूप राशि विधि नारी सवारी, रत सती कोटे तासु बलिहारी। तासु अनुज का टे श्रुति नासा, सुन तब भगने करहि परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूं, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खर दूषण सुने लगे पुकारा, छनमो सकल कटक उन मारा। खर दूषण तिस राकर घाता, सुन 10 शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सूपन कह समुझाहि कर, बल लबोले सुबह भांति। गयो भवन अति सोच बस, नीदन पर नहीं राति। उसने सुपर्णखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। खरदूषण मोहे समबलवंता, तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मह भारा, जो भगवंतो लीन अवतारा। तो मैं जाओ भैरु हट करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूंगा और ब्रह्म के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। होई है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरि हौ नारी जीत रन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतः मन वचन और कर्म से यह दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे, तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला के लो जन चढ़ता है वा,
बस मारीचो सिंधु तट जहबा यहाँ राम जसी जुगति बनाई सुनहो मासो कथा सुहाई। यूं विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं पार्वती यहां श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनय जब लेन मूल फल कंद जनक सुतासन बोले बेहसी कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले